नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आस्का पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों को दी शुभकामनाएं। कहा, राज्य के विकास में श्रमिकों की अहम भूमिका। सरकार उनके सशक्तिकरण और अधिकारों की रक्षा को लेकर लगातार प्रयासरत है। श्रमिकों का सम्मान हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पटना ब्यूरो रिपोर्ट। बीते दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। मुजफ्फरपुर के युवाओं ने अनोखे तरीके से विरोध जताया और एनएच पर पाकिस्तान का झंडा चिपका दिया ताकि गाड़ियां उस पे से गुजरे। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड जगन्नाथ पताही में हुई, जहां झंडे पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लिखे गए थे। हालांकि गाड़ियां गुजरने से झंडा हट गया, लेकिन युवाओं के इस विरोध की चर्चा तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। मुंगेर के पोलो मैदान में 30 अप्रैल से शुरू हुई गृह रक्षक बहाली प्रक्रिया। 14,500 से अधिक अभ्यर्थियों की होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। पूरी प्रक्रिया हाईटेक और पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। टी-शर्ट में चिप, डिजिटल हाइट मीटर और लेजर में होगा परीक्षण। डीएम और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। तो कल से बहाली का प्रक्रिया शुरू होगा होमगार्ड का। यहाँ पोलो ग्राउंड में उसकी नामांकन होना है और पूरा प्रक्रिया होनी है। तो जो भी गेट्स हैं पोलो ग्राउंड के, उस सब जगह हम लोगों ने पुलिस पदाधिकारी और फोर्स को डिप्यूट किया है। इसके अलावा जो बाहर पार्किंग की व्यवस्था होगी उसमें भी ट्रैफिक के कर्मी लग करके कोई असुविधा ना हो जनरल पब्लिक को, उसका हम लोग इंश्योर कराएंगे। उसके अलावा कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति पोलो ग्राउंड में एंट्री ना करे, केवल कैंडिडेट की और जो सरकारी कर्मी है जो इस प्रक्रिया में जिनका ड्यूटी लगा है उन्हीं की एंट्री हो, इसको इंश्योर किया जाएगा। इसके अलावा जहां जहां भी इसका इवेंट होना है, चाहे वो दौड़ का है या और अन्य इवेंट है, उन सभी जगह पुलिस पदाधिकारी और फोर्स को हम लोग डिप्यूट किया है ताकि स्वच्छ तरीके से हम लोग पूरे बहाली की प्रक्रिया करा सकें। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर पहुंचे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज बबलू ने कार्यकर्ताओं संघ की बैठक। कांग्रेस के द्वारा पीएम मोदी के बिना सर वाले पोस्टर पर कहा यह शर्मनाक हरकत है, और साथ ही कहा कांग्रेस राज में फौज पीछे हटती थी, आज जवान मुंह तोड़ जवाब देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी शर्मनाक काम करती है। कांग्रेस पार्टी का ये काम रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, बॉर्डर पे आतंकवादी आतंक फैला करते थे, गोली चलाया करते थे, और हमारे नेता कहते थे कांग्रेस के कि हमारे जवान बहादुरी से पीछे हट रहे। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जब दूसरे देश जाते थे तो पता नहीं चलता था बॉर्डर पे क्या होता था, सिर्फ हमारे फौजियों का हाथ बंधा रहता था। आज क्या स्थिति है बॉर्डर पे? हमारे फौजियों का हाथ खुला हुआ है, वो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। एक गोली चलता है तो जवाब में 11 गोली चलता है। आज पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बुधवार की देर रात सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 वाहनों को फूंक दिया और साथ ही एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अयूब खान के रूप में हुई है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लातेहार ब्यूरो रिपोर्ट। 6 मई को रांची में होने वाली संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर बोकारो कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने पहलगाम हमले को 100% फेलियर बताया। पीएम की सेना को छूट वाली बात पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर युद्ध की बात है तो विधिवत घोषणा करें और देश को साथ लेकर चलें। का आतंकी हमला हमारे देश पे हो रहा है और ये पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होते जा रही हैं एक के बाद एक। और अब जब प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि वो खुली छूट दे रहे हैं, तो क्या इसका क्या संकेत है? सही साफ साफ शब्दों में उनको कहना पड़ेगा। बार बार पब्लिक को कि हम पानी बंद कर दे रहे हैं, तो फिर अब सेना को खुली छूट दे रहे हैं, तो विधिवत ये जो हमको वॉर में जाना चाहिए, क्या सेना को अनुमति दे रहे हैं वॉर के लिए? तो वॉर के लिए चलिए तैयारी कीजिए, हम लोग तो सब उनके साथ हैं। तो वो पीछे ये बीच वाला मतलब डबल मीनिंग वाला बात क्यों बोलना? ये कि सेना को छूट मिली है, किस चीज़ की छूट मिली है? सेना को किस चीज़ की छूट मिली है? सेना उस वक्त वहाँ पे क्यों नहीं थी? जब इतने पर्यटक थे वहाँ पहलगांव में, तो सेना क्या कर रही थी? फोर्सेस क्यों नहीं था वहाँ पर? बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने केंद्रीय कैबिनेट की जातीय जनगणना के फैसले का स्वागत किया। ओबीसी अध्यक्ष अभिलाष साहू ने कहा कि राहुल गांधी के संघर्ष का यह परिणाम है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जातीय जनगणना के लिए समय सीमा और फंड का प्रावधान किया जाए।
कांग्रेस नेता राजेश गुप्ता और रंजन वर्मा ने भी समान भागीदारी की बात की। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को जो निर्णय लिया गया है उसका झारखंड कांग्रेस की तरफ से, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग की तरफ से पूरा समर्थन है और मैं इसका स्वागत भी करता हूं। आज ये जो निर्णय हुआ है ये हमारे नेता राहुल जी का सोच है। राहुल जी ने सड़क से लेकर सदन तक लगातार इस हमारे वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए संघर्ष करते रहे। अब पहली बार उन्होंने ये महसूस किया कि ये उपेक्षित वर्ग है जिन्हें एक आरक्षण की जरूरत है। इनके आबादी के अनुरूप इन लोग को आरक्षण प्राप्त नहीं होता है, इन्हें मौके प्राप्त नहीं होते हैं। रांची ब्यूरो रिपोर्ट। आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज गिरिडीह जिले के बागोदर जाएगा और नाइजर में अपहृत 5 मजदूरों के परिजनों से मुलाकात करेगा। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवसन भगत और संजय मेहता ने बताया कि नाइजर में आतंकियों ने 5 मजदूरों का अपहरण किया है, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। संजय मेहता ने बताया कि नाइजर में पुलिस सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। रांची ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में जातिगत जनगणना को जनसंख्या गणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि 1931 के बाद देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था और इससे वंचित समूहों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकेगी। इस देश में बहुत लंबे समय तक आजादी के बाद से कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने कभी जाति आधारित जनगणना या जातियों की गणना कराने का कोई कार्यक्रम पेश नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय प्रदान करने की दिशा में प्रतिबद्ध रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। झारखंड के लोगों को इन दिनों गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बीते कुछ दिनों से लगातार कई जिलों में बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 5 मई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कई इलाकों में वज्रपात के साथ तेज हवा चलने के भी आसार हैं। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।